भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद के खिलाफ भ्रष्टाचार के शिकायत की जांच की मांग की। 7 दिनों में जांच नहीं हुई तो शहर कोतवाली के बाहर करेंगे प्रदर्शन। चित्तौड़गढ़ के भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर कोतवाली के बाहर प्रदर्शन किया तथा नगर परिषद के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की मांग को लेकर उन्होंने नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा तथा नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा उनके गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने शहर कोतवाल को एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर नगर परिषद पार्षद छोटू सिंह शेखावत ने बताया कि 6 अगस्त को उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। नगर परिषद के पास सार्वजनिक मार्ग पर नगर परिषद के द्वारा बिना इजाज़त के चौपाटी बना दी गई। नगर परिषद की गाढ़ी कमाई इसमें लगा दी गई तथा रास्ते की ज़मीन पर फर्जी तरीके से चौपाटी बना दी गई। इसकी जांच की मांग की गई थी पर नहीं हुई। साथ ही उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र में कुत्तों की नसबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके मामला उठाने के बाद भुगतान तो नहीं हुआ पर इसमें बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा तथा आयुक्त की मिलीभगत से नगर परिषद को नुकसान होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में एक नगर परिषद द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ में एयरटेल के 5 आवेदनों में से एक में पैसा जमा हुआ तथा अन्य में पैसा जमा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो तथा एयरटेल भारती के खड्डे खोदने के नाम पर भी लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। मौके पर तो केबल डाल दी गई पर नगर परिषद को भुगतान नहीं हुआ, इसमें भी मिली भगत से भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ शहर में हजारों पोल पर अवैध तार डाले गए तथा कनेक्शन दिए गए हैं जिसका पैसा नगर परिषद में जमा नहीं होता, जबकि इंटरनेट व चैनल के नाम पर 300 से 400 रुपये वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों का इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच की जानी चाहिए। शहर में लगभग 25,000 कनेक्शन दिए गए हैं तथा इसमें भ्रष्टाचार है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में अगर जांच नहीं होती तो भाजपा पार्षद शहर कोतवाली के सामने प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है तथा इसकी जांच होनी चाहिए। 6 अगस्त को हमने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी यहाँ कोतवाली में। वो मामला था चौपाटी वाला। वो ज़मीन है रास्ते की जिसमें फर्जी तरीके से और पद का दुरुपयोग करते हुए 95 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, है ना, जो कि ज़मीन हमारी नहीं है, अतिक्रमण करते हुए। उसके संबंध में रिपोर्ट दी थी, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उसके संबंध में मिलने आए थे कि भाई तहसीलदार से रिपोर्ट ले लो। तहसीलदार साहब यदि ये बोलते हैं कि हाँ ये ज़मीन नगर परिषद की है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जयराम जी की। और यदि वो ये बोलते हैं तहसीलदार साहब की भाई ये ज़मीन रास्ते की है तो FIR दर्ज कीजिए आप। हम ये बोलने आए थे। दूसरा, हमने अभी 3 दिन पहले 3030 कुत्तों की नसबंदी का मामला यहाँ पे दिया है। उसमें क्या है कि यहाँ पे जो गणना हुई थी पशु गणना, उसमें 19वीं पशु गणना में 1000 समथिंग कुत्ते थे। 20वीं पशु गणना हुई उसमें 1996 कुत्ते थे, है ना। तो ये एक तो 3030 का आंकड़ा कहाँ से आया, नंबर 1। दूसरा क्या है कि इन्होंने 3030 कुत्तों की नसबंदी कर दी, जिसमें 2000 के समथिंग कुत्ते और 1000 के लगभग कुत्तियाँ, इनकी नसबंदी कर दी। मतलब चित्तौड़ के सभी कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है इनके हिसाब से। और फिर उसका बिल भी बना दिया 30 लाख रुपए का। और बिल को सर्टिफाइड डॉक्टर ने किया है। सुमेर सिंह डॉक्टर है पशुपालन विभाग में, उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया कि हाँ ये नसबंदी हो चुकी है। स्वास्थ्य निरीक्षक ने भी लिस्ट बना के उसको
सत्यापित कर दिया। हमारे बाबूजी हैं वहाँ पे नगर परिषद में, उन्होंने भी सत्यापित कर दिया और वो बिल उठने के कगार पे था। हमने मामला ओपन कर दिया, इसलिए बिल तो नहीं उठा लेकिन फर्जीवाड़ा तो है, फर्जी कागजात तैयार हुए, उसके संबंध में दिया था। आज जो मैटर दिया है हमने वो सबसे बड़ा मैटर है चित्तौड़ का। 25 करोड़ की रेवेन्यू लॉस जो नगर परिषद में हुआ है वो संदीप शर्मा और आयुक्त रविंद्र सिंह यादव की वजह से हुआ है। वो लापरवाही बरतते हैं। आज संदीप शर्मा ने जितना ध्यान अपने आलीशान और राजाशाही बंगला बनाने में दिया, उतना जितना ध्यान इन्होंने खुद के चैम्बर बनाने में दिया, उतना ध्यान यदि नगर परिषद में देते तो आज नगर परिषद की स्थिति अलग होती। क्या है मामला? इन्होंने रेवेन्यू मामला ये है, ये मैं छोटू सिंह नहीं बोल रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जितने भी मामले दिए हमने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पे दिए हैं। कुछ मामले जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल भारती और ये वाले जो मामले हैं वो हम रिकॉर्ड के आधार पे दिए हैं, जो सूचनाएं हमारे को मिली हैं। 4 साल पहले 68 लाख रुपए का एक इन्होंने आवेदन किया था रिलायंस जियो ने, उसमें 68 लाख का एस्टिमेट बनाया गया था और मौके पे जैसे रोड कटिंग होती है, अंडरग्राउंड जो इनको फाइबर केबल डालनी थी, उसमें 68 लाख का एस्टिमेट इन्होंने बनाया था, लेकिन वो पैसा आज दिन तक जमा नहीं हुआ और मौके पे सब जगह अंडरग्राउंड जो ये केबल डालनी थी वो सब जगह पड़ चुकी है और वो रेवेन्यू लॉस हमारे को हुआ है ना। इसी टाइप से एयरटेल के 5 आवेदन प्राप्त हुए, उसमें 1 आवेदन पे पैसा जमा हुआ, 3-4 आवेदन पे पैसा आज दिन तक जमा नहीं हुआ है ना। उसके अलावा जैसे हमारे स्ट्रीट लाइट पोल जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पहले SBN चैनल चलता था, वो गलत इस्तेमाल करता था, 1 रुपया भी जमा नहीं करवाया। अभी रेडियंट और एक दूसरा चैनल है, वो हमारे जितने भी स्ट्रीट लाइट पोल हैं उसका 1000 रुपया सालाना किराया जमा होना चाहिए। 10,000 स्ट्रीट लाइट पोल का हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडियंट वाले और दूसरों जो चैनल वाले हैं, इन्होंने शहर में 25,000 कनेक्शन दे रखे हैं और एक कनेक्शन जो है एक उपभोक्ता से 300 से 400 वसूल कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद में 10 रुपये भी जमा नहीं करवा रहे हैं, है ना। इंटरनेट के भी कनेक्शन दे रखे हैं इन्होंने, इंटरनेट का जो कनेक्शन दे रखा है उससे 5 से 7,000 रुपये ये सालाना वसूल कर रहे हैं। तो नगर परिषद का रेवेन्यू क्यों नहीं? भाई नगर परिषद में रेवेन्यू होनी चाहिए ना। इनकी दादागिरी की वजह से आज दिन तक 1 रुपया भी स्ट्रीट लाइट पोल का हमारे नगर परिषद में अब जमा क्या नहीं। मांग कर रहे हैं? हम ये इनको अरेस्ट करो भाई इनको अरेस्ट करो। और संदीप जी ये बोलते हैं कि भाई यार 2 साल कहाँ चले गए थे। भाई जो सूचनाएं मिलेंगी उसी आधार पे हम वो देंगे ना। बिना सूचना के बातें करने से काम नहीं चलेगा। इतने दिन बातें कर रहे थे, आज हमारे को सूचनाएं मिल गई हैं, उस आधार पे हम मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं और हम नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त करके छोड़ेंगे। 10 मामले और ऐसे हैं जिसमें इन्होंने भयंकर भ्रष्टाचार किया है, वो भी हम दर्ज करवाएंगे। आगे क्या रुख रहेगा? आगे ये है 7 दिन, यदि 7 दिन तक ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो 7 दिन बाद में कोतवाली के बाहर धरने पे बैठेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड जो चीज़ें हैं उसमें इनको कार्रवाई करनी है। इसमें वो मीन मेक नहीं निकाल सकते या किसी के प्रेशर से काम नहीं चलेगा। यदि आज चौपाटी की बात करते हैं, यदि खाते में ज़मीन रास्ते की है तो आपको मुकदमा दर्ज करना है। आज 3030 कुत्तों की फर्जी नसबंदी हुई है तो मुकदमा दर्ज करना है आपको। आज 25 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है जिसमें इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, ऊपर खा गए हैं पैसे, तो उसमें आपको मुकदमा दर्ज करना है। उसमें कैसे रोक सकते हो आप? कानून के तहत वो इजाजत मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें मालूम है कि वो किस तरह